अगर घर में टाइल लगाने जा रहे हो, ये वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा सीमेंट सैंड का कितना खर्चा पड़ जाएगा, लेबर का क्या खर्चा पड़ेगा। और अगर कजारिया की टाइल लगानी है या किसी भी कंपनी की टाइल लगानी है 2x4 की, टोटल कितने डब्बे लगेंगे, कितना 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 2000 स्क्वायर फीट का घर है, टोटल खर्चा कितना आने वाला है बाथरूम में, किचन में। ये वीडियो देख लो, आपको सब कुछ आइडिया लग जाएगा। आप इसके बाद बिल भी बना सकते हो ना, आपको कोई ठेकेदार बेवकूफ़ बना सकता है। आपको आइडिया लग जाएगा कि 1600 स्क्वायर फीट का घर है तो मेरा टोटल लमसम खर्चा कितना आ जाएगा, मटेरियल का, लेबर का या टाइल का, सब चीज़ें पता चलेंगी। ये सामने जो घर आप देख रहे हो, ये था 1000 स्क्वायर फीट का, 2x4 की टाइल हमने हर जगह लगा दी और साथ ही साथ बाथरूम में लगाई हमने छोटी टाइल। तो ये जो टाइल थी ये थी 65 रुपए पर स्क्वायर फीट, कितनी 65 रुपए पर स्क्वायर फीट। और जो हमने बाथरूम, किचन, टॉयलेट में लगाई वो थी 45 रुपए पर स्क्वायर फीट। मैं हाथ से लिख के आपको पूरा बिल बना के दिखाता हूं, कैसे कैसे लगाई, क्या क्या है, सब क्लियर हो जाएगा आपको। वो निकलता कैसे है, पहले 1000 स्क्वायर फीट का घर है, आपको क्या करना, आपका जितना भी घर होगा छत नाप लेना। अगर आपका घर है 50 फुट ऐसा है, हमारा ये था 50 फुट ऐसे था और 20 फुट ऐसे था, ठीक है। तो ये आपको नाप लेना है पहले, यही चाहिए हमें 1000 स्क्वायर फीट। 1000 स्क्वायर फीट का 75% में टाइल लगती है, कितने 75% में। टाइल हर जगह तो नहीं लगेगी, बीच में दीवारें भी होंगी, यहां दीवार आ गई, फिर यहां दीवार आ गई, कमरे बने हुए, दीवारों में तो टाइल नहीं लगेगी ना। तो हमारी जो ये एरिया होता है वो ये कितना होता है, 1000 स्क्वायर फीट का है। जितना भी आपका एरिया होगा उसका 75% हमारा टाइल लगता है, सिर्फ कितना 75% में टाइल लगती है। तो 1000 स्क्वायर फीट है, इसका 75% करेंगे, कुछ 800 स्क्वायर फीट में हमारी टाइल लगी थी, कितनी 800 स्क्वायर फीट में। और इसकी स्कर्टिंग भी होती है। स्कर्टिंग क्या होगी, ये ऐसे सामने आप देख रहे हो, ये जो स्कर्टिंग है ये भी लगेगी, मतलब ये तो आ गई हमारी टाइल, ये लग गई पूरी, ठीक है। ऐसे टाइल आ गई और यहां पे हमारी स्कर्टिंग होगी, ये भी हमें गिननी होती है, ये वाली। तो इसको गिनने के लिए आपको क्या करना है, आपका जितना टोटल होगा 800 स्क्वायर फीट था, इसका 25%, मतलब टोटल क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 1000 स्क्वायर फीट का 75% हमारा होगा टाइल का, नीचे वाला, नीचे टाइल लगेगी, और जो बचा वो स्कर्टिंग होगी। और स्कर्टिंग को किस में मेजर किया जाता है, वो किया जाता है आरएफटी में, रनिंग फीट में। मतलब इसको ऐसे नापा जाएगा, यहां से लेके यहां तक कितना 1 फुट हुआ, इसका अलग रेट होता है, फिर ऐसे ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये नापी जाती है पूरी। तो हमें मिल गया कि 1000 स्क्वायर फीट में नीचे टाइल लगी थी 800, स्कर्टिंग में लगी थी 200, ये क्लियर। ये थंब रूल होता है, इसी को लगाना है आपको। देखो टाइल का खर्चा क्या चल रहा है इस समय, 800 स्क्वायर फीट था, हमने लगाई 65 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली कजारिया की टाइल लाई थी, 2x4 का पीस मैंने लाया था। तो कुछ 52,000 रुपए की हमारी टाइल आई थी, कितनी 52,000 रुपए की। अभी कई लोगों को नहीं आइडिया लगता है कि डब्बे कितने लगेंगे, क्योंकि 65 स्क्वायर फीट आपको घर में तो डब्बे ही लाओगे, आप बॉक्स लाओगे, तो आपको डब्बे निकालना सिखा देता हूं, कितने बॉक्स लगेंगे। तो उसको निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो 800 स्क्वायर फीट में कितने हमें बॉक्स लगेंगे, जहां आपको जितने भी एरिया में आपको कितने बॉक्स लगेंगे निकालना है। 4x2 की टाइल है हमारी, जितने भी 2x2 की लगाओगे या 4x2 जो भी है यहां लिख दो, उसको मल्टीप्लाई कर लो। जो 2x4 की टाइल होती है ना, वो एक बॉक्स में कितने 2 नग होते हैं, एक डब्बे में 2 नग होते हैं, एक बॉक्स में 2 नग। और 8 स्क्वायर फीट एक टाइल का एरिया है, तो हो गया 16 स्क्वायर फीट हमारा एक डब्बे में माल पड़ा होगा, कितना 16 स्क्वायर फीट। और 800 स्क्वायर फीट में हमारी टाइल लगने वाली है, तो 16, एक डब्बे में 16 स्क्वायर फीट था, तो मतलब कुछ 50 डब्बे हमें चाहिए, कितने 50 बॉक्स हमें चाहिए। तो ठीक है, यहां से हमें मिल गया 50 बॉक्स, और एक बॉक्स की कॉस्ट थी 1050, तो हमारे कुछ 52,000 रुपया लग गया था, ठीक है। ऐसे निकलता है। अब देखो इसमें टाइल को लगाने के लिए हमें सैंड की जरूरत यूज होती है और सीमेंट की, रिवर सैंड हमें लगानी है और सीमेंट लगाना है। सीमेंट आप पीपीसी लगा लेना, कौन सा पीपीसी, अल्ट्राटेक का, अंबुजा या एसीसी, किसी भी कंपनी का। सैंड आपको लगानी है रिवर, मोटा दाने वाली लगाओगे, बहुत अच्छी रहती है वो। अब 800 स्क्वायर फीट में टाइल लगने वाली है, जो हमें टोटल खर्चा पड़ता है सैंड और सीमेंट का पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 45 रुपये आपको खर्चा पड़ेगा, कितना 45 रुपये। तो कुछ 36,000 रुपया हमारा उसका खर्चा आ जाएगा, किसका 36,000 रुपया हमारा इसका खर्चा आ जाना है, जिसमें सैंड और सीमेंट आपके आगे। ये आपके एरिया में ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि सैंड हमारे एरिया में 60 रुपये मिलती है, आपके एरिया में 75 होगी, तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन 45 रुपये पकड़ के चलो, इतना ही खर्चा आपको आने वाला है। फिर जो लेबर रेट इस समय चल रहा है टाइल लगाने का, वो चल रहा है 2x4 की टाइल 15 रुपये में लगा देते हैं ग्राउटिंग के साथ। तो 800 इंटू 15 करते हैं, कुछ 12,000 रुपया हमारा लेबर का खर्चा आ गया, किसका, लेबर का खर्चा। फिर जो ग्राउट
जो टाइल को बीच में हमने स्पेसर लगाया होता है 2 या 3 mm का, उसके बीच ग्राउट डालनी है। इपॉक्सी ग्राउट डालना, नॉर्मल ग्राउट लगाओगे तो उसका खर्चा तो कुछ 300-400 रुपये आएगा। तो इपॉक्सी ग्राउट माइग्लेटिक रीड की लगानी है हमने, तो 9 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा आ जाएगा। 800 × 9 तो 7200 रुपये हमारा इसका खर्चा आ जाएगा। क्यों 7200 रुपये आया? क्योंकि अच्छी कंपनी की माइग्लेटिक रीड की यूज़ की, नॉर्मल कंपनी की करोगे 3-4 हज़ार रुपये में वो हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, बैठे बैठे निकल जाएगा पूरा। फिर जो स्कर्टिंग लगाई थी हमने, स्कर्टिंग जिनको फिर से भूल गया तो मैं दिखा दूं, ये होती है स्कर्टिंग। इसको भी लगाना होता है। इसको लगाया कैसे जाता है? ये हमारे कट पीस में से निकल जाती है और पीछे इसके लगता है सीमेंट। ये पीछे पीछे क्या लगा है? सीमेंट। सिर्फ सीमेंट लगेगा। तो इसका मैं बता देता हूं आपको क्या करना है। इसमें होता है हमारा, देखो स्कर्टिंग का 200 आया था। 200 कहां से आया था? मैंने कहा था जितना भी आपका एरिया होगा उसमें 25% हमारी स्कर्टिंग होती है। तो 200 रनिंग फीट हमारी स्कर्टिंग थी। 25 रुपये इसका खर्चा आया सीमेंट का, पीछे सीमेंट लगाया हमने इसके, तो 5000 रुपये का हमारा सीमेंट लग जाएगा स्कर्टिंग में। मटेरियल ठीक है, टाइल, जो टाइल हमारी लगनी है इसमें, तो टाइल का हाफ रेट लेना होता है। जो भी ये कॉस्ट होगी उसके हाफ रेट लेना है, 25 रुपये हमारा इसका। तो 200 × 25 5000 रुपये हमारा टाइल का खर्चा आ गया। लेबर का, इसका देखो आप आधा रेट भी दे सकते हो। यहां हमने 15 रुपये पर स्क्वायर फीट लेबर रेट दिया था ना, यहां आप उसको 13 रुपये दे दीजिए या 7-8 रुपये। कई तो 15 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से भी लेते हैं, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। 200 × 13 2600 रुपये हमारा स्कर्टिंग लगाने का खर्चा आ जाएगा। तो टोटल अगर मैं पकड़ता हूं 1,20,000 रुपये हमारा खर्चा आ जाएगा एक घर के फ्लोरिंग में टाइल लगाने का। ये आ गया नीचे की टाइल। अभी हमारी दीवार पे टाइल लगेगी, वो कहाँ लगेगी? वो लगने वाली है हमारी किचन में, बाथरूम में और टॉयलेट में। अभी देखो किचन में लगभग आपकी नॉर्मल घर की किचन, ठीक है, एक सिंगल स्टोरी की बात कर रहा हूँ, 50 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होगा, 50-55 इतना ही होगा। तो मैं पकड़ लेता हूँ 50 स्क्वायर फीट हमारी किचन की काउंटर के ऊपर टाइल लगी थी। 45 रुपये पर स्क्वायर फीट वाली टाइल लगाई, 2250 रुपये उसका खर्चा आ गया। फिर जो मटेरियल का खर्चा, देखो सिर्फ सीमेंट लगना है 25 रुपये, उसका खर्चा पकड़ लिया, तो 50 × 25 1250 ये हो गया। 15 रुपये टाइल लगाने का खर्चा, 750 रुपया ये हो गया। फिर बाथरूम और टॉयलेट की, मतलब कुछ दीवार पे 200-250 रुपये पर स्क्वायर फीट होगा एक घर में, ठीक है, 1000 से 2000 स्क्वायर फीट में। तो 45 रुपये टाइल का खर्चा, 25 रुपये हमारा मटेरियल का खर्चा, क्योंकि सीमेंट और उससे लगने वाला है, 15 रुपये लगाने का खर्चा। तो ये कुछ 25,000 दोनों का, किचन और टॉयलेट का, वॉल की दीवार का। तो इस तरीके से खर्चा निकाल सकते हैं कि हमारे 1000 स्क्वायर फीट के घर में कितना खर्चा आ जाएगा। तो कुछ 1,45,000 रुपया खर्चा आ गया। देखो इस तरीके से पूरा आपको पता चल जाएगा। लेबर का खर्चा भी निकल गया, मटेरियल का, सैंड और सीमेंट जो लगती है, और साथ ही साथ टाइल का भी खर्चा हमारा निकल गया। तो आपका लमसम 1,45,000 कुछ बना था, आपका 1.5 लाख लग जाएगा या 1,35,000, ऐसे ही आगे पीछे लगेगा, भले आपका 2000 स्क्वायर फीट का घर होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं पता चली होंगी, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी हुई, कमेंट करना, फिर से वो अलग से वीडियो बना दूंगा। नहीं तो जो भी आपको सीखना है आप कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो वही आ जाएगी।